अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतुई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। आज हम कुछ बातों पे बात करेंगे अपने इस व्लॉग में। पहले तो हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिस तरीके से बिलखुसूस कराची की आवाम के जज्बात के साथ खेल रही है, इस पर बात करेंगे। फिर बानी एमक्यूएम पर जो बरतानिया में बरतानवी अदालत में केस चल रहा है, हम उस पर बात करेंगे। और जो हमने तीसरी चीज़ पे बात करेंगे वो कराची के मसाइल का हल आखिर कौन है, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे और कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करेंगे। और ज़िमनी इंतखाबात में एमक्यूएम पाकिस्तान ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में जो हम बात करेंगे कि कराची वाले आखिर करें तो करें क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मुस्तकबिल। देखें, हमारी जो बाशऊर आवाम है कराची की और हमारी जो पढ़ी लिखी आवाम है कराची की, वो इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, ये अगर जंग लड़ रहे हैं तो अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने टेन्यूअर में अपनी कौम के लिए, बिलखुसूस उर्दू कम्युनिटी के लिए किया तो किया क्या। मिसिंग पर्सनस का मसला वहीं का वहीं है। तहरीक इंसाफ ने बड़े लॉलीपॉप दिए थे इनको और ये उनके लॉलीपॉप में आए। दो मिनिस्ट्री पे ये लोग बिक गए, एक मिनिस्ट्री इनको आईटी की मिल गई, ये लोग भूल गए मिसिंग पर्सनस वाला मसला। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वसीम अख्तर साहब ने अगर एक जुमला कह दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अमली जद्दोजहद हुई तो हुई क्या, कुछ नहीं हुई। माएँ बहनें दर दर की ठोकरें आज भी खा रही हैं, उनके लवाहिकीन दर दर की ठोकरें आज भी खा रहे हैं और मिसिंग पर्सनस वाला मसला वहीं का वहीं है। और कराची जिसको ये ओन करते हैं, जिसमें इनके सियासत में इनके एक नाम रहा है, जिनको कराची शहर ने इनको एक पहचान दी है, इन्होंने कराची की आवाम के लिए किया तो किया क्या। इनको आपने मेयर बना के भी देख लिया, कुछ नहीं कर पाए, इनके पास इख्तियारात ही नहीं थे। ठीक है, अभी जो हालिया में आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया जा रहा था इनकी जानिब से कि हम धरना देने का ऐलान कर रहे हैं, और उसके बाद वो धरना हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीधी बात है, सारा पैसे का चक्कर है और पैसे कम पड़ गए थे, ब्लैकमेल करना था। सिंध गवर्नमेंट को पता है कि इनकी क्या साइकी है, सिंध गवर्नमेंट इनकी साइकी के साथ खेलती है और इनको अपने तरीके से खेल कान के चंद पैसे देके फिर चुप करवा के बिठा देती है। तो बिलखुसूस इनका जो रोल है, और कराची वाले इनकी नीयतों से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि ये लोग अगर लड़ रहे हैं तो अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। कौम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुहाजर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजा है, जो नताइज है, वो बिल्कुल बरक्स है। हम दूसरी चीज़ दूसरे पे बात करते हैं कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का केस। देखिए, अल्ताफ हुसैन का केस जो है वो पाकिस्तान में भी चल रहा है, पाकिस्तानी अदालत में भी चल रहा है। ये जो शनाख्ती कार्ड का मसला है और जो पासपोर्ट का मसला है, और एक जो दूसरा मसला है वो बरतानवी अदालत में जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है वो है। अब वहाँ की अदालत ने फैसले को महफूज कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला अल्ताफ हुसैन के हक में आ सकता है। और उसके बाद ही फिर यहाँ भी पाकिस्तानी अदालत में भी प्रोसीडिंग होगी। क्योंकि देखें, यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि कोई रुकावट का शिकार बन रहा है, कोई चीज़ रोक रही होगी इनको, कोई ऐसे मुक़्तदर हल्के होंगे जो ये केस को परसू नहीं करने दे रहे होंगे। लेकिन वहाँ तो वहाँ का तो एक सिस्टमेटिक वे है और वो एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ का महफूज है। वहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद फिर यहाँ भी केस चलना स्टार्ट हो जाएगा। और बावसूख ज़राए से हमें पता चल रहा है कि ये जो फैसला है ये अल्ताफ हुसैन के हक में आ सकता है। अब इसके बाद अल्ताफ हुसैन की सियासत, बिलखुसूस कराची में अल्ताफ हुसैन का क्या रोल होगा, और अगर अभी भी बहुत असर पड़ा। क्योंकि देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमक्यूएम का दूसरा नाम अल्ताफ हुसैन ही है। आप बेशक जितनी भी पाबंदियां लगा लें, आप उनको नज़रबंद कर दें, आप उनको हर चीज़ से हटा दें, लेकिन दिलों से ख़त्म नहीं कर सकते। लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के फॉलोवर बैठे हुए हैं, लोग आज भी एमक्यूएम लंदन को और एमक्यूएम को फॉलो कर रहे हैं और कायद अल्ताफ हुसैन साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी एक एक बात को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज भी उनका उतना ही वोट बैंक है, क्योंकि ये एक फितरी अमल है कि नहीं निकल पा रहे, बहुत से ऑपरेशन हुए, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अगर बात कर रहे हैं तो अल्ताफ हुसैन के हक में बात कर रहे हैं। और कराची की बिलखुसूस जो आवाम, जो कराची की हालत है, ऐसी हालत पहले नहीं थी अल्ताफ हुसैन के दौर में। ये आप सबको सामने ही है, ये फैक्ट एंड फिगर्स पे बात हो रही है कि अब अल्ताफ हुसैन के साथ अब हमें ये भी पता चला बाखबर ज़राए से कि मुतालबात जो हैं अल्ताफ हुसैन के,
और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो चल रहे हैं वो इन चीज़ों पे चल रहे हैं कि कुछ बंदे ये लोग ही बैठेंगे तो अल्ताफ़ हुसैन उस बात पे आमादा नहीं हो रहे। अल्ताफ़ हुसैन कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को डिसोन करता हूँ क्योंकि मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। अब देखें, नवाज शरीफ के ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, ठीक है। दूसरे पार्टीज़ के ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, उनकी पार्टी, उनकी काबीना उनके साथ खड़ी रही। इन्होंने जो भी किया, मैं इनके बयानिया को सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम इनकी काबीना तो खड़ी होती। इन्होंने अपनी दुकानें खोल दी, बहादुराबाद खोल दी, इन्होंने पीआईबी खोल दी, और हर कोई मेयर बनने का शौक़ है, हर किसी को डिप्टी कन्वीनियर बनने का शौक़ है। लेकिन जो कायद जिसका दूसरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है MKM, उसको तो हर कोई भूल गया और उल्टा गालियाँ देने लगे। तो ये मुनाफ़िक़त है, क्योंकि ये लोग खुद ही, इनके अल्फाज हैं कि हमारे पास पहनने ओढ़ने की कपड़े और चप्पल नहीं होती थी, वो भी हमें बानिया MKM ने दी थी। तो एहसान फरामोशी की एक हद है। तो अब वो बंदा किस तरह से इन्हें माफ़ करे और किस तरह से ये करे, अब ये एक अलग बहस है। इस पर इंशाल्लाह फिर दूसरी किसी व्लॉग में आएंगे। अब कराची के मसाइल का हल आखिर किसके पास है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि MKM ने, बिलखुसूस MKM, वो अल्ताफ़ हुसैन वाली, हज़ार बुराइयाँ होंगी उनमें, लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन था, कराची के रोड रास्ते बेहतरीन थे, कराची में पानी था, कराची की बुनियादी सहूलतें बेहतरीन थी। हर शहरी अपनी अपनी सहूलतें इस्तेमाल करता था, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अच्छे से अच्छे रोड बने थे, मेगा सिटी लगता था हमें, रोशनियों का शहर है। लेकिन अब जिस तरीके की हालत है, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कराची, जो कि 60.7% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसकी हाल ये होगा। तो हल अगर मुझे लगता है तो वो उसी के पास है जो कराची को ओन करता है, जिसको कराची का पता है, जो कराची में पला बड़ा हुआ है, उसी के पास हल है। अब ज़िमनी इंतखाबात में MKM पाकिस्तान ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसकी क्या वजह है, अब मैं आपको बताता हूँ। बल्दियाती इंतखाबात में एंड टाइम पे इन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था MKM पाकिस्तान ने। वो क्यों? क्योंकि लंदन से बाइकआउट का ऐलान हुआ था, और लंदन से बाइकआउट का ऐलान का मतलब है कि इनको पता है कि हमारी असल हैसियत क्या है। इनको पता है कि हमें लोग अब हम पे भरोसा नहीं कर रहे। इनको पता है कि लोग अब हमारे नीयतों को जान चुके हैं, हमारी हरकतों को जान चुके हैं, इसलिए इन्होंने बाइकआउट किया और अपनी इज्जत बचाई थी। ऐसे ही ज़िमनी इंतखाबात में भी इनको कामरान टिसोरी साहब के साथ इनकी मीटिंग हुई है, और इन्होंने ये तय किया है कि हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि लोग नहीं मान रहे, और इनकी एक आपस में मुशावरत चल रही है। तो हिस्सा ना लेने का मकसद यही है कि लंदन से बाइकआउट हुआ है, जब लंदन से बाइकआउट है तो इनको, इन्हीं के लोग वोट नहीं देंगे। और सारे ये जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, ये सारे, कोई भी कराची के लिए नहीं जमा हुआ, कोई भी कराची के अवाम के लिए नहीं जमा हुआ, कोई भी कराची के मसाइल के लिए नहीं जमा हुआ। सब जितने जमा हुए हैं एक टोले की सूरत में, वो अपने मफादात के लिए जमा हुए हैं, डिप्टी कन्वीनियरशिप की लालच में जमा हुए हैं, ये मेयर वसीम अख्तर मेयर बनने की लालच में ये लोग जमा हुए हैं। अब आखिर में अगर हम बात करते हैं कराची वाले आखिर करें तो करें क्या। देखिए, कराची वालों को ना, बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम को फ़िरकों की बुनियाद पे तोड़ दिया गया है, पाकिस्तान की आवाम को ज़बान की तफरीक में तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम को अब मुत्तहिद होना ही नहीं, क्योंकि अगर ये आवाम मुत्तहिद हो गई ना, तो ये हाकिम जो है, ये हुक्मरान है, जो पेट्रोल आपने देखा कि 272 रुपये हो गया है और आवाम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम लोग इतने बेहस हो चुके हैं। तो ये आवाम गिरेबानों में हाथ डाल देगी। ये आवाम अगर मुत्तहिद हो गई ना, तो ये आवाम रोड रास्तों में निकल के एहतजाज ऐसा करेगी कि हुकूमत भी गिर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें कौमों की बुनियाद में, फ़िरकों की बुनियाद में, अपनी अनाओं में इतना उलझा दिया गया है कि कोई किसी के लिए नहीं पूछ रहा। अब देखते हैं, एक बहुत अहम फैसला लंदन से आएगा, उसके बाद यहाँ प्रोसीडिंग होगी, देखते हैं होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बज़ाते मेरा जो अ, अ, मेरा मेरी जो वो है, मैंने जो स्टडी की है इस केस में, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आएगा, और आगे की सियासत जो है वो शायद अल्ताफ़ हुसैन के लिए बेहतर साबित हो। अपना ख्याल रखिए, फिर दूसरे किसी व्लॉग में आपके साथ आपके साथ होंगे, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।